तरफ से इम्तियाज़ जलील खासदार ये ऐलान करता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर MSEB का कोई बंदा अगर बिल लाइट काटने के लिए आ रहा है तो उसको MIM के कार्यकर्ताओं ने उठाकर मेरे दफ्तर के ऊपर फेंका। Audio Jungle. मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ और मैं ये समझता हूँ साहब और सभी पदाधिकारी ये इस समय पर बैठे और हमारी डिमांड है दिसंबर महीने में तक हो गया। अभी जनवरी में अगर समझो तुम्हारे पास ही समझो एक उधारी देके खाता चला रहे तुम 10 महीने उधारी देके खाता चलाया, तुमने लास्ट डेट दिया है कि भाई तुम्हारा बिजनेस जो है वो सर्विस तुम्हारा 31 दिसंबर तक है और जनवरी में तुम देने के सर्विस तुम्हारे पास पैसे नहीं है और कर्जा हो गया तुम्हारा देंगे क्या? आम आदमी की बात अलग है, सरकार है हमारा सरकार। अरे सरकार अलग है, सरकार ये महावितरण है, महावितरण अलग कंपनी है, महावितरण अलग सर मैंने हमारे कंटिन्यूस इंटरेस्ट अच्छा है, इंटरेस्ट के अंदर भी जो है कोई एक 8-9 महीने का पीरियड जो गया है वो 8-9 महीने का पीरियड के अंदर सारे धंधे कारोबार ठप हो गए थे, दुकानें होटल जितने भी बिजनेसेस थे वो बंद हो गए थे, बेहिसाब लोगों को नौकरियों से निकाला गया, जिसकी नौकरी चल रही थी उसकी सैलरी के अंदर कपात की गई। तो ऐसे हालात के अंदर इंसान अगर लाइट बिल भरेगा तो कहाँ से भरेगा? ये बात भी सही थी कि घर के बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, घर के अंदर बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर लाइट का फैन का मीटर ज़्यादा आने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हमारी ये उम्मीद थी कि अगर सरकार हर एक को पैकेजेस की घोषणा करती है, इंडस्ट्री अगर लॉस में जाती है तो सरकार पैकेज की घोषणा करती है, किसान अगर नुकसान में जाता है तो सरकार उनके लिए पैकेज की घोषणा करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए पैकेज की घोषणा करती है। ये कई सालों के बाद ये एक ऐसा वायरस आया था जिसकी वजह से हर इंसान इसके लिए परेशान था। डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर MSEDC ऑफिस में जाके जो निवेदन दिया गया है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम इंस्टॉलमेंट की हम सुविधा देंगे। अब सवाल ये है कि जेब में पैसे ही नहीं है तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे? अच्छे तरीके से हमने इंतज़ार किया कि अच्छे तरीके से ये हमारे को इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी राहत दे, और अगर उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आज MIM की तरफ से इम्तियाज़ जलील खासदार ये ऐलान करता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर MSEB का कोई बंदा अगर बिल लाइट काटने के लिए आ रहा है तो उसको MIM के कार्यकर्ताओं ने उठाकर मेरे दफ्तर के ऊपर फेंका। हम तुम्हारे साथ है। जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर ही बात करें तो समझ में आएगा। इतना वक्त हमने दिया है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, लेकिन ये जनता के हित के अंदर है। हम पूरी तरह से अगर पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए रहेगी तो सबसे पहले नाम इम्तियाज़ जलील का रहेगा उस केस के अंदर, ये आप समझ लीजिए। कोई भी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाला है। जिस इलाके के अंदर MSEB के लोग आएंगे, अगर लाइट काटने के लिए अगर पहुंच रहे हैं, ये मजलिस के लोगों की जिम्मेदारी है, मजलिस के तमाम पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वहां पर किसी की भी लाइट कटनी नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर वो आते हैं तो MSEB वालों को कौन सी गाड़ी में बिठाकर मेरे पास लेके आने का है, फिर बाद में देखा जाएगा। बस सिर्फ इतना ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बहुत सारे नेता हैं। मैंने शारिफ नक्शबंदी साहब से ये कहा है कि आज इस आंदोलन के अंदर जितने लोग आए हैं उन सब के नाम नोट करें और जो नहीं आए हैं उनका क्या करना है वो बात